सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर विश्व हिंदू परिषद की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ बात करने के लिए वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष परीख जी हैं। अमितोष जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? कोर्ट का आदेश है, उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर में वक्फ को लेते हुए एक मजहबी तूल चलाया गया था, मुरादाबाद जैसे दंगे हम सबको देखने को मिले, मुर्शिदाबाद जैसे मिले, उसको आज कोर्ट ने तय कर दिया कि वक्फ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम बट इट इज ए सेक्युलर कंट्री। तो सेक्युलर है, लेकिन जिन विषयों के ऊपर में एक नैरेटिव बनाया जा रहा था मोइन साहब, लगातार तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, कोर्ट के आदेश से आज सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल पे 4 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं और स्टेट लेवल के ऊपर में 3 नॉन मुस्लिम। जिस तरह से पहल चली थी कि मुसलमानों के बिना गैर मुसलमान का इसमें कोई अधिकार नहीं है, उस पर कोर्ट ने आदेश किया है। दूसरा, कोर्ट ने कहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर में सो फार एज पॉसिबल टर्म का यूज करा और कहा है कि सो फार एज पॉसिबल मुस्लिम हो सकता है, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम भी है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि जो 5 साल के लिए इस्लाम धर्म को अपनाने वाला जो विषय था उसमें रूल्स बने तब तक उसके ऊपर में रोक लगाने का बात का है। मतलब यह है कि उसको सस्पेंड नहीं करा है, हर एक्ट के साथ रूल आते हैं, सरकार उस पर रूल्स लेके आएगी। चौथी बात, कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी डीएम रिकॉग्नाइज करके, इंटरोगेट करके, इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट ना करके स्टेट को करेगा, उसमें एक अपील का प्रावधान डाल दिया। हर कानून का एक जुडिशियल रिव्यू होता है। जिस तरह से लगातार तरीके से इस देश के अंदर में अशांति का माहौल इस कानून की आड़ में लगाया जा रहा था, आज स्पष्ट हो चुका है कि कोर्ट ने जिस तरह से इसका कानून को असंवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक नहीं, विश्व हिंदू परिषद हर उस चीज का स्वागत करता है। मुझे लगता है इस आदेश से अभी चीजें क्लियर हो चुकी है कि वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत में आएगी, संविधान के अंतर्गत में आएगी और सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत में आएगी। कोर्ट में अपील प्रोविजन जो पहले नहीं था, अब वो आ सका, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बताइए कि मुस्लिमों को जिन बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन था, ज्यादा जो है वो एतराज जता रहे थे, उन पर तो कोर्ट ने स्टे किया है। कौन से? मैंने जैसे कहा, मुस्लिमों को जिस चीज पे अध्यादेश के ऊपर में आक्षेप था वो था नॉन मुस्लिम मेंबर इसका पार्ट नहीं हो सकते। कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं करा। उन्होंने कहा 5 साल प्रोफेसिंग इस्लाम वाला जो विषय है उसके ऊपर में बात कही, तो कोर्ट ने कहा रूल्स आएंगे और रूल्स तय करेंगे। हर एक्ट के साथ आप रूल्स लेके आते हैं, वो रूल्स सरकार लेके आएगी रिकॉग्नाइज करने के लिए। डीएम की पावर के ऊपर में जो बात आ रही है, जो कहा कि एक एक्स्ट्रा क्लीन स्वीप डीएम को दी गई है, कोर्ट में इसमें अपील का प्रावधान है। पहले तो अपील का प्रावधान भी नहीं था। तो हर तरीके से वामसी पोर्टल के अंदर में जिस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जा करा जा रहा था, आज कोर्ट के माध्यम से सेपरेशन ऑफ पावर की आज कोर्ट ने रिफ्लेक्शन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उन्होंने कहा कि इस पूरे एक्ट को ही खत्म कर दीजिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर दीजिए, स्टे लगा दीजिए। कोर्ट ने उस पर मना कर दिया है। तो मतलब ये तो तय हो गया है कि बात प्रूफ है कि जिस तरह से वक्फ की आड़ के अंदर में एक पब्लिक लिमिटेड नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाई जा रही थी, गैर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा जा रहा था, वामसी पोर्टल के अंदर में वक्फ बाय यूजर की गलत आड़ ली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जजमेंट के अंदर में जिंदल सॉ लिमिटेड में भी इस वक्फ बाय यूजर के ऊपर में जजमेंट दिया था। विश्व हिंदू परिषद इस फैसले का स्वागत कर रहा है। निसंदेह जो भी चीज संवैधानिक अधिकार में होगी, लोकतांत्रिक पद्धति से होगी, न्यायालय के समक्ष आती हुई होगी, विश्व हिंदू परिषद ने तब भी इसका स्वागत किया था जब अध्यादेश आया। विश्व हिंदू परिषद, मुझे लगता है चीजें और क्लियर हो गई हैं कोर्ट के आदेश से, इसलिए इसका भी बहुत स्वागत करता है। पूरे कानून को स्टे नहीं किया, इस वजह से आप लोग वेलकम कर रहे हैं। पूरा कानून स्टे हो भी नहीं सकता था। कैसे कोई कानून स्टे होगा जब किसी मैनेजमेंट की आप बात करोगे? कैसे कानून स्टे होगा जब किसी के आप आर्बिट्ररी पावर की बात करोगे? कैसे कानून स्टे होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करोगे? सेक्युलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद्धति से चलता है, संवैधानिक आधार से चलता है, न्यायालयों के आदेश से चलता है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। सरकार ने जिस चीजों का हिंदुओं को, बल्कि मुसलमानों में भी कई प्रॉपर्टीज को देखा गया, कंप्लेंट्स आई, 1000 पेज का एफिडेविट दिया है सरकार ने, उस एफिडेविट में इस बात को रखा है, इसलिए इसको स्टे नहीं करा गया। मुझे लगता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक महिला मेंबर हैं, जयपुर की यास्मीन फारूकी नाम है। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये फैसला हमें कबूल नहीं है, ये गैर संवैधानिक था और अदालत का फैसला हम नहीं मानते। अदालतें भी अब जो है वो इंसाफ नहीं कर रही। देखिए, ये उनका दुगला चरित्र दिखाता है। जो लोग संविधान की कस्में खाते हैं, संवैधानिक पद्धति से जब कोर्ट के न्यायालय के आदेश आते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं। आज आप बताइए, आप उनका प्रश्न पूछिए, मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न पूछता हूं। अगर कोर्ट इस पे स्टे लगा देता तो वो मान लेती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरह से आतंकवादी को छोड़ा तो वो ठीक था, लेकिन भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गलत करा गया तो वो कोर्ट का आदेश नहीं माना गया, उसको न्याय नहीं माना गया। लगातार तरीके से बुरखा वाला आप आदेश ले लीजिए, बुरखा वाले आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, नहीं माना गया। ट्रिपल तलाक नहीं माना गया, बाबरी नहीं माना गया। मुझे लगता है कि एक निजी स्तर पे बात करी जाती है, अपने अधिकार और मजहबी बातों को करते हुए जब न्यायालय के भी ऊपर रख दिया जाता है। मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो इस देश के और संविधान में कितनी मानसिकता और आधार रखते हैं या अपनी मजहबी आधार रखते हैं। इस फैसले का पूरा देश स्वागत कर रहा है।
मुसलमान भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, हर तब करेगा क्योंकि ये संवैधानिक पद्धति से न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश है। मुझे लगता है उनको समझना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न ये है, ये सरकार की जीत है, हिंदुओं की जीत है या संविधान की, लोकतंत्र की जीत? ये संविधान की जीत है। हिंदुओं का भरोसा संविधान में रहा है, हमेशा से रहा है। 500 वर्ष का इतिहास था, तब भी संविधान की बात करी और आज भी संविधान की बात करते हैं। ये हर उस व्यक्ति की जीत है जिसकी प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर कब्जाया गया था। ये हर उस व्यक्ति की, गरीब मुसलमान की जीत है, पश्मिंदा की जीत है, बोहरा की जीत है, अहमदी की जीत है, जिनको गैर मुस्लिम मानते हुए और उनकी प्रॉपर्टी को कब्जाया गया। ये हर उस गरीब आदमी की जीत है जिसको वक्फ की प्रॉपर्टी लेते हुए अपना लिया गया। यह सरकार की जीत है जिसकी प्रॉपर्टी को गैर तरीके से, असंवैधानिक तरीके से वक्फ में लिया गया। मुझे लगता है ये पूरे देश की जीत है, ये भारत की जीत है। और जीत क्या है, ये होना चाहिए था और ये हुआ है। सरकार के साथ संगठन ने मिलते हुए उम्मीद पोर्टल का भी स्वागत किया था, इसलिए कोर्ट के ऊपर फैसले का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मितेश परीख जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो परिषद है, जो वीएचपी है, वो अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है और जो भी लोग इस देश के संविधान में यकीन करते हैं, लोकतंत्र में यकीन करते हैं, वो सभी लोग इसी तरीके से इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।